पटना में हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश के साथ साझा किया मंच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट शताब्दी समारोह में कहा, यह गर्व की बात है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी की थी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस। अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी परिवार कहा, यह पहली बार है जब सीबीआई में इस तरह की चूक की बात सामने आ रही है। क्या सरकार ने जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई की? बैंगलोर में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा का बयान, विजय माल्या के मुद्दे पर हो चुकी है पर्याप्त चर्चा। कहा, यह सरकार को देखना है कि क्या कार्रवाई करनी है। माल्या विवाद के बाद जागी सेबी, बैंक लोन डिफॉल्ट करने वाले दोषी नहीं बन सकेंगे किसी नामजद कंपनी के मुखिया, बाजार में नहीं उतार सकेंगे कंपनी के शेयर। मुंबई में ईडी दफ्तर में लगातार दूसरे दिन किंगफिशर एयरलाइंस और यूबी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से पूछताछ, दोनों से कल भी हुई थी पूछताछ। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद का राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा गया। गुलाम नबी आजाद ने सम्मेलन में सोनिया गांधी का संदेश पढ़ा। सोनिया ने कहा, संसद के अंदर और बाहर सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ रही है। जमीयत के सम्मेलन में ईसाई धर्मगुरु जॉन दयाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों को देशद्रोही बताने पर तुली। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में धर्मनिरपेक्षता ही नहीं, जमहूरियत पर भी खतरा। जमीयत सम्मेलन में एक बार फिर उठी उमर खालिद और अनिर्बान की रिहाई की मांग। दिल्ली में एडवांसिंग एशिया इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस का आयोजन, आईएमएफ ने किया आयोजन, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हुए शामिल। कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम ने भारत को बताया उभरती हुई आर्थिक शक्ति। दिल्ली में इनोवेशन प्रदर्शनी का आगाज, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन, 7 दिनों तक चलेगी प्रदर्शनी। मेक्सिको की विदेश मंत्री क्लाउडिया रूइज ने की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। मेक्सिको पर फोटो प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अंत्योदय मेले के दौरान अफसरों पर फूटा चंदना के बीजेपी विधायक आरडी प्रजापति को गुस्सा। कहा, काम करना हो तो करें वरना घर जाएं। दिल्ली में सेबी की बोर्ड की मीटिंग, वित्त मंत्री अरुण जेटली भी हुए बैठक में शामिल, वित्तीय सुधारों पर हुई चर्चा। एक बार फिर चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश का खुलासा। 8 मार्च को चीनी सैनिक लद्दाख में 5.5 किलोमीटर तक भारतीय सरहद में घुसे। पानगोंग झील तक पहुंच गई थी चीनी सेना की टुकड़ी। 11 जवान की टुकड़ी का कर्नल रैंक का अधिकारी कर रहा था अगुवाई। आईटीबीपी के जवानों ने चीनी घुसपैठ का किया विरोध। 4 घंटे की नोकझोंक के बाद वापस लौटने पर किया मजबूर। डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने वायुसेना के लिए 244 एयर डिफेंस गन्स को दी मंजूरी। मेक इन इंडिया के तहत 7,000 करोड़ में होगा निर्माण। संघ का गणवेश खाकी हाफ पैंट बदलने की तैयारी, अब नीले रंग के ट्राउजर पहनेंगे स्वयंसेवक। संघ के सभी बड़े नेता इस बदलाव पर सहमत। कल हो सकता है संघ की पोशाक में बदलाव का ऐलान। आज तक ने कल ही बता दिया था कि संघ की पोशाक में बदलाव की खबर। मध्य प्रदेश के दतिया में एक दरोगा ने जुआरी से मांगी रिश्वत, वायरल हुआ ऑडियो। एसपी ने दरोगा को किया लाइन हाजिर। बिहार के समस्तीपुर में मैट्रिक एग्जाम के दौरान जमकर नकल करते दिखे छात्र। परीक्षा शुरू होने से पहले ही छात्रों के मोबाइल पर आ गया प्रश्नपत्र। बिहार के छपरा में परीक्षा के दौरान जमकर हुई नकल, मीडिया के कैमरों में कैद हुई नकल की तस्वीरें। दिल्ली में नजफगढ़ से पार्षद किशन पहलवान के दफ्तर में फायरिंग, गोलीबारी में किशन पहलवान के 2 निजी सुरक्षा कर्मियों की मौत। किशन पहलवान के दफ्तर पर चल रही थी पार्टी, इस दौरान गोली। पुलिस ने गैंग वॉर की आशंका से किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कैश वैन से 1 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश नाकाम, बदमाशों ने ड्राइवर को मारी गोली। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद, सुराग देने वाले को मिलेंगे 1 लाख रुपए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आलीशान अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। मृतक का नाम आरशी मलिक। आरशी पर पिछले साल जनवरी में भी हुआ था हमला, मारी गई थी 11 गोलियां। आरोपी ने आरशी से लिए थे 12 लाख रुपए, केस वापस लेने का बना रहा था दबाव। यूपी के ललितपुर में एसबीआई के बैंक मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। बैंक से भेजे गए नोटों में से आरबीआई को मिले थे 100 रुपए के 5 नकली नोट। इटावा में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने की कई गाड़ियों में तोड़फोड़, घंटों लगा रहा हाईवे पर जाम। मैनपुरी में 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, शादी समारोह से बच्ची को फुसलाकर ले गया था आरोपी।
गाजियाबाद के खोड़ा मकनपुर को बनाया गया नगर पालिका। इलाके के लोगों ने बताया होली का तोहफा, जमकर मनाया जश्न। आईबी अलर्ट के मुताबिक आतंकवादी रेलवे और बसों को बना सकते हैं निशाना। फिरोजपुर में रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा। सुरक्षा के मद्देनजर समझौता एक्सप्रेस को अटारी से दिल्ली के बीच नॉन स्टॉप चलाने का आदेश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल आतंकवादियों ने एसबीआई की ब्रांच पर ग्रेनेड से हमला किया, कोई हताहत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में घाटों पर नगर निगम की टीम करेगी निगरानी। गंगा में गंदगी करने वालों पर अब 500 रुपए का जुर्माना। सूरत में ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में गैस रिसाव। गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन बैठक के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को दी गई जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर हुई चर्चा। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। लैंडिंग के वक्त एयरफोर्स के विमान का टायर फटा। फिलहाल रनवे पर बंद है उड़ान। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 4 घरों में लगी भीषण आग। आग में जलकर 8 साल के मासूम की मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने महिला चोरों को गिरोह का किया पर्दाफाश। गोद में छोटे बच्चों को लेकर करती थी। अन्ना हजारे से मिलने रालेगंज सिद्धि पहुंचे महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्रीराम शिंदे। अन्ना ने हाल ही में अपनी सुरक्षा में खामी के लिए सीएम फडणवीस को लिखा था खत। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक सरफिरे में अपने परिवार पर किया कुल्हाड़ी से हमला। कुल्हाड़ी के वार से बेटी की मौत, पत्नी और 2 बच्चे घायल। गुड़गांव में दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस वालों को ब्लैकमेल करते थे दोनों कांस्टेबल। भरतपुर में आर्मी एम्युनिशन डिपो के गेट पर ग्रामीणों और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। एक मजदूर की मौत से थे नाराज। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में सराफा कारोबारियों का प्रदर्शन। 12 फुट का शेषनाग बनाकर किया वित्त मंत्री का विरोध। छत्तीसगढ़ के रायपुर में माओवादियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के 2 जवान शहीद। मुठभेड़ में 4 जवान घायल। मध्य प्रदेश के कटनी में मिड डे मील खाने से छात्रा की मौत। 5 अन्य बच्चे भी पड़े बीमार। अल्मोड़ा में मासूम बच्चे से रेप के आरोपी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। एक अन्य आरोपी को 5 साल की कैद की सजा। राजस्थान के भरतपुर में दहेज मांगे जाने पर 2 दुल्हनों का विरोध। बैरंग लौटाई बारात, शादी से किया। करौली में 2 पक्षों में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष। वारदात में 10 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के चूरू में बदमाशों ने ऑटो से भरे कैंटन में लगाई आग। अपने आश्रम में नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम जोधपुर की कोर्ट में पेश। कोर्ट में काफी संख्या में जुटे थे समर्थक। दिल्ली में ज्वेलर्स की हड़ताल लगातार 12वें दिन भी जारी। कई दूसरे व्यापारी संगठन भी समर्थन में आए सामने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एनटीपीसी के फरक्का थर्मल पावर प्लांट की 5 यूनिट बंद। पानी की कमी के चलते हुआ प्लांट बंद। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पकड़ रहा है जोर। सिलीगुड़ी में टीएमसी उम्मीदवार बाईचुंग भूटिया ने किया प्रचार। कोलकाता में ममता बनर्जी ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। कोलकाता में तृणमूल की पदयात्रा में हुई थी शामिल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में खेत से मिले 80 देसी बम। स्थानीय पुलिस ने शुरू की जांच। झारखंड के लातेहार में मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली ढेर लोगों से लेवी वसूलने के बाद में था सक्रिय। राजकोट में गिफ्ट की दुकान में खरीदारी करने आई हाई प्रोफाइल लड़की चोरी करते सीसीटीवी में कैद। कैश काउंटर से निकाले रुपए। राजस्थान में भीलवाड़ा के अस्पताल में महिला कर्मचारी की हत्या। पति के दोस्त पर आरोप। झारखंड के जामताड़ा में आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मेलर जाति के लोगों का प्रदर्शन। रेलवे लाइन पर बैठे प्रदर्शनकारी। संत निरंकारी फाउंडेशन ने दिल्ली में चलाया सफाई अभियान। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर की सफाई। कोची के तटीय इलाकों में सुनामी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। आपात स्थिति में बचाव के लिए परखी गई तैयारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक सामर हिरण को बचाया गया। घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। शाहरुख की फिल्म फैन के प्रचार के लिए एक्टर रणवीर सिंह का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में रणवीर फिल्म में के जबरा फैन गाने पर पाकिस्तान सुरक्षा का हवाला देकर कर रहा था सियासत। बाद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दी पाक क्रिकेट टीम को हरी झंडी। T20 वर्ल्ड कप में 19 मार्च को होगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। धर्मशाला से कोलकाता ट्रांसफर किया गया मैच। टीम की सुरक्षा को लेकर भारत से भरोसा चाहता था पाकिस्तान। केंद्रीय गृह सचिव और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त की मुलाकात के बाद बनी बात।
कोलकाता में पाकिस्तान के साथ मैच के लिए जोरदार तैयारियां, ईडन गार्डन में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 19 मार्च को कोलकाता में भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज T20 मैच का इमरान खान भी उठा सकते हैं लुत्फ। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता आएंगे इमरान खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान ने इससे पहले पाकिस्तानी टीम के भारत दौरे का किया था विरोध। पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के बीच का वार्म अप मैच रद्द, आज होना था मुकाबला। कोलकाता से मुंबई पहुंचे टीम इंडिया के खिलाड़ी आज दक्षिण अफ्रीका से वानखेड़े में खेलेंगे दूसरा T20 वार्म अप मैच। स्टीव स्मिथ की अगुवाई में ऑस्ट्रेलियाई टीम कोलकाता पहुंची। रविवार को ईडन गार्डन में अभ्यास मैच खेलेंगे कंगारू। पाक अधिकृत कश्मीर अब भी आतंकियों के लिए बना हुआ है लॉन्चिंग पैड। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के सचिव शौकत अली कश्मीरी का बयान। अमेरिका में हेट क्राइम के बढ़ते मामलों का असर, मुस्लिम महिलाएं ले रही हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ओलंपिक के लिए सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। अलग अलग तरह के हमलों से निपटने के लिए जांच की गई तैयारी। ब्राजील के साओ पोलो में बाढ़ और मिट्टी धंसने से मची तबाही, अब तक 16 लोगों की गई जान। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में टैक्सी ड्राइवर को लूटने की घटना हुई नाकाम। पीछे से आ रही पुलिस की गाड़ी को नहीं देख पाया लुटेरा।